हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, मैं अभी भी अपने सेटअप पर नहीं हूँ और बस ये मैंने मैनेज किया है रीडिंग ताकि ला सकूँ अब तक। ठीक है, तो कुछ दिन और एडजस्ट कर लीजिए। आज जो आपके लिए एनर्जी चैनलाइज हुई, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और बहुत ही अच्छा आज का टाइटल चैनलाइज हुआ कि अपने सर के ताज को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, और जब कुछ बड़ा मिलता है तो बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, क्योंकि इस बार आप साइड प्लेयर नहीं होगे, आप मेन प्लेयर होगे। तो जो मेन प्लेयर होता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ पे हो चाहे वो पर्सनल लाइफ पे हो, तो सभी जिम्मेदारियां उस पर ही होती हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, कमर कस लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने पास में बहुत कुछ जो भी मांगा है डिवाइन से, जो भी चीज़ें आपने बहुत बड़े सपने देखे हैं, बहुत कुछ मांगा है, तो अभी वो आपको मिलने वाला है। और इतना मिलने वाला है कि आपको अब उसको संभालने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने मेंटल लेवल, अपने फिजिकल लेवल, अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको भर भर के मिलने वाली हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बहुत लोग बोल देते हैं कि मुझे तो मुझे तो एथलीट बनने का मन करता है, मुझे लगता है कि मैं नेशनल लेवल पे एथलीट बनूं, मतलब दौड़ की जो प्रतिस्पर्धा होती है, मुझे मन करता है कि मैं इस गेम में ऐसा खेलूं वैसा खेलूं। बट अगर आप उनसे पूछो कि आप हर रोज़ कितने किलोमीटर दौड़ते हो, तो वो बोलेंगे नहीं, हमसे तो एक्चुअली सुबह उठा ही नहीं जाता है ना। या बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मॉडलिंग करने का बड़ा शौक है, और वेट देखो तो वो ओवर वेट होते हैं। तो जब आपको पता है कि आपको मॉडलिंग करने का शौक है, तो आपको पहली बात तो अपना वेट को कंट्रोल करना होता है, वैसे ऐसे अकॉर्डिंगली अपने ऊपर काम करना होता है। अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, जिस भी स्पोर्ट्स में जाना है, तो अपने अकॉर्डिंगली जो उसमें एफर्ट्स चाहिए वो देना होता है ना। अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपने ईश्वर से क्या मांगा है। तो जो भी आपने ईश्वर से मांगा है, तो अब उसके लिए खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ तो आपको मिलने वाली है। और आपको अपने सर के ताज को संभालने की अब आदत डाल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सर के ताज का मतलब है कि जो भी आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है, जो भी आपने पास्ट में मांगा है ईश्वर से, तो उसकी कमान संभालने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इस चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे और बहुत ही फैक्ट लेवल पे देखिएगा, कि एक एक पॉइंट्स पे जाइएगा। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि जो लोग बात करते हैं, जैसे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट वो बातें हवा में होती हैं। जब उनको फैक्ट लेवल पे उनसे एकदम रिटर्न वे में बात करो कि अच्छा, आपको जो चाहिए उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है, आपने क्या उसके लिए भूमिका तैयार की है, आप कैसे उसके लिए आगे बढ़ने वाले, तो उनके पास कोई प्लान नहीं होता है ना। और ये 80% लोगों में मैंने देखा है। तो आपको, आप जो चाहते हो उसके लिए आपके पास एक अच्छी भूमिका होनी चाहिए। एक आपके पास अगर कोई कभी भी पूछ ले कि जो आप बनना चाहते हो उसके लिए आपका क्या प्लान तैयार है, तो आपके पास वो प्लान तैयार होना चाहिए। क्योंकि जब वो प्लान हमारे पास तैयार होगा, तो हमें पता भी है कि हमने अकॉर्डिंगली कैसे कैसे बढ़ना है ना। जैसे हम ट्रैवल कोई प्लान करते हैं, तो हमको पता रहता है अब यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, इस दिन हम रिटर्न आएंगे, तो हमें पता रहता है। तो हम बिल्कुल सही समय पे जाते हैं और सही समय पे आते हैं। बट अगर हम घर से ऐसे ही निकल जाएं, हमें पता भी नहीं है हमें कब पहुँचेंगे, हम कब वापस आएंगे, तो फिर तो हमारा भगवान ही मालिक है ना। तो ये चीज़ हमें जीवन के हर क्षेत्र में करना है, जिसका टॉपिक आज जो चैनलाइज हुआ है ना। तो बाकी हम देखते हैं, ताज जो संभालने के लिए ईश्वर आज बोल रहे हैं आपको, जो जिम्मेदारियां, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं। तो आखिर क्या वो मिलने वाली है, या और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो तो हमें रीडिंग में ही पता चलेगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुँचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए है और किसी भी राशि के लिए है।
कोई कौन खा रहा है मक्का, मुझे बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। किसी ने दोनों कानों को एकदम स्कार्फ या मफलर से बंद किया हुआ है और उसके अंदर ईयरफोन लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी ऐसे मत करिए, थोड़ा ईयरफोन बाहर निकाल लीजिए और या कानों को खोल लीजिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को बंद करके मत यूज़ करिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है स्टार सीड। तो आप स्टार सीड हो, इसीलिए ईश्वर आपको हर चीज़ पहले से बताता रहता है, रीडिंग के थ्रू या आपके इंट्यूशन के थ्रू या कहीं से कुछ भी आपको नॉलेज मिल जाती है और हर जगह वो आपको गाइड करता रहता है, क्योंकि आप स्टार सीड हो। डियर व्यूअर्स, देखिए आपको आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है, बहुत जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आप कोई आने वाले समय में कोई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो और कोई ऑफिस की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आप ऑफिस में कोई आप बड़े पद पे आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको आने वाले समय में थोड़ी जिम्मेदारियां आपको बढ़ के मिल सकती हैं, ठीक है, और ये जिम्मेदारियां आपको संभालनी होगी। आपके आसपास कुछ ऐसे चालाक लोग हो सकते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके ये अपने ही हो सकते हैं, आपके हो सकता है क्लोज लोग हों, आपके क्लोज रिलेटिव हो, क्लोज फ्रेंड्स हों। ये सिर्फ जीतना ही पसंद है, मतलब अगर वो बहस भी करेंगे तो भी उनको जीतना ही है, वो कोई भी काम करेंगे उन्हें सिर्फ जीतना ही रहता है, वो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको खुशी होगी या इसी से दुख होगा। पास्ट में आपके साथ ऐसा कोई पर्सन रह सकता है या इस वक्त भी आपके आसपास होगा, तो उसे पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा एंटरटेन मत कीजिए, अपने आसपास मत इतना उनको एक्सेस दीजिए कि वो आपको दुख दे सके। तो आपके पीछे लोग बातें करेंगे, बिल्कुल बातें करेंगे, क्योंकि अब आप सूरज की तरह चमकने वाले हो, ठीक है। आपका ऑरा शाइन करने वाला है और आज रीडिंग में जो हम कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, दो मेजर अरकाना निकल के आए हैं और दोनों मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं, ठीक है। कोई न्यू बिगनिंग आ रही है आपके जीवन में, हर चीज़ की एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। पास्ट में ऐसे जो भी चीज़ें हुई हो, या मे बी आपका करियर रुका पड़ा हो, आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही हो, आपको लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, तो डियर व्यूअर्स देखिए, न्यू बिगनिंग आ रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको जितना आप खुश रहोगे, जितना बच्चे जैसे एनर्जी में रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आपका मन खुश रहेगा, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। और मुझे एक यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आजकल बहुत जगह पे ठंड है और सनलाइट नहीं मिल रही, सूरज नहीं निकल रहे हैं, तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है। जब सनलाइट उनको नहीं मिलती है तो उनको दिक्कत होने लगती है ना। सूर्य की एनर्जी उनको चाहिए होती है। तो आपको मैं यहाँ बोलूँगी, अगर ऐसा आपके साथ है, आप में से ये थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज अभी आ रहा है मुझे, तो आप थोड़ा सा आग के पास बैठिए। आप कोई भी दिया जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, ठीक है। आपको एक सेम एनर्जी फील होगी, ठीक है। अगर आपके एरिया में बहुत दिनों से सनलाइट नहीं मिल रही, आपको डायरेक्ट धूप नहीं मिल रही, तो ऐसा चीज़ करिए, तो आपको वो जो आप जो लो फील करते हो उसकी वजह से आपको बेटर, अच्छा मतलब अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल आपके जीवन में एक नया सूर्य उगने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव। जहाँ पे द सन का कार्ड आ गया तो फिर क्या ही बोलना है, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है ये। न्यू बिगनिंग आ रही है, हर चीज़ की नई शुरुआत हो रही है और आपका रीबर्थ हो रहा है एक तरह से, ठीक है। अपना जो भी ओल्ड पैटर्न आपका रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं, वो सब पीछे छोड़ते हुए अब आप एक अलग नए रूप में लोगों को दिखोगे। आपके अंदर भी आपको बहुत बदलाव दिख रहे होंगे कि आप जो पहले जैसे इंसान थे, अब वो आप बिल्कुल वैसे नहीं रहे हो, आप एक ब्रांड न्यू बन गए हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतना चमकाया है, ठीक है। इतना आपके ऊपर मेहनत की गई है, आपके कर्मा क्लियर करवाए गए हैं ताकि आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल सके। तो ईश्वर ने बहुत आपकी मदद की है और हर हर कदम पर वो आपके साथ खड़ा रहा है, क्योंकि कर्मा तो आपको ही रिलीज करने होंगे, वो आपकी जगह ईश्वर नहीं करेगा।
बट हर जगह वो आपके साथ रहा है ताकि आप अपने कर्मा रिलीज कर सको और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सको। 3 ऑफ वैंड्स, आपको मतलब जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, आप में भी कुछ करियर को लेके प्लान नहीं कर पा रहे थे, कुछ अपने रहने की, कुछ शिफ्टिंग का, कुछ घर का आप प्लान नहीं कर पा रहे थे। आप में से बहुत लोग अब्रॉड जा सकते हो। आपने जो प्लानिंग अब तक कर रहे थे उस प्लानिंग में मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ोगे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि जो भी आपके आसपास जो भी ऑप्शंस हैं, है ना, अवेलेबल ऑप्शन है, तो पहले उसको यूज़ करिएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल दूँ, अगर हमारे घर पे, हमारे एरिया के आसपास, हमारी सिटी में कोई फेमस जगह होती है, हम वहाँ नहीं जाते, हम बाकी पूरी दुनिया में भ्रमण कराते हैं और बाहर के लोग आके हमारी वो जगह पे आके घूम के जाते हैं, है ना। तो ये मैं आपके साथ देख रही हूँ। तो आपके आसपास जो भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, उन पे फोकस करिए, तो आपके रास्ते और स्मूथ होते चले जाएंगे। आपको बाकी लोग ऑप्शंस दे रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, बट जो आपके हाथ में चीज़ें हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो डियर व्यूवर्स, आपको यहाँ पर वो चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। आप इस वक्त आपके जो भी स्टेटस हो, आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आप घर बाहर का काम करते हो, प्रोफेशनल, जो भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आप जो भी काम कर रहे हो, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, उसको मत भूलिएगा। बहुत लोग होते हैं नए नए कोर्सेज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, मतलब ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, बट इस नए नई चीजें सीखने में वो ये भूल जाते हैं कि उनको गॉड गिफ्ट क्या मिला हुआ है, उनको ईश्वर ने कौन सी ब्लेसिंग देके इस धरती पे भेजा है, जिस पर उनको और मतलब अपने आप को बढ़ाने की जरूरत है। तो जो चीज उनके पास ऑलरेडी है, उसको बढ़ाने की जगह पर वो नई नई चीजों पे ट्राई करते रहते हैं कि ये भी आ जाए मुझे, वो भी आ जाए। बिल्कुल आप नई चीजें सीखिए, बट जो आपको ईश्वरीय गिफ्ट मिला हुआ है उसको साथ लेके चलिए और उसको जरूर बढ़ाइए, क्योंकि वो आपको कोई दे नहीं सकता। और ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। थोड़ा और आगे देखते हैं और क्या ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। आपको 555 नंबर आजकल बहुत दिख रहा होगा, ये बिग मेजर चेंजेस को बताता है, ठीक है। क्या बात है भाई, स्टार सीट का फिर से कार्ड निकल के आ रहा है, बार बार आपके लिए स्टार सीट का कार्ड निकल के आ रहा है। बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, ओहो, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, कितनी ऑस्पिशियस, मैं क्या बोलूँ, आपके सामने कार्ड्स हैं ये देखिए, ठीक है। 11 की एनर्जी निकल के आई है। बहुत जल्द आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, एक विन विन सिचुएशन आ रही है, और आज रीडिंग भी यही, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप खुद देखिए कितनी चमक मिल रही है, ठीक है, ईश्वर की तरफ से कितनी ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जो विश्वास करते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ चमत्कार भी होते हैं, उन्हीं के साथ यूनिवर्स की चीजें जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखी है, उन्हीं के साथ वो चीजें फलीभूत भी होती हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं तो फिर उनको दवा भी, डॉक्टर की दवा भी असर नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आते, वो किसी ना किसी माध्यम से ही अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है, आपके जो रिश्ते किसी के साथ बिगड़ गए थे वो अच्छे होने वाले हैं, और आपकी तरफ कोई आगे बढ़ रहा है, कोई बहुत जल्द आपको ऑफर करने वाला है, लव ऑफर करने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ आप खुद देखिए कितना ज्यादा मुझे एक सेलिब्रेशन वाली, एक क्योटिक, जो जैसे किसी फंक्शन में बहुत ना शोर शराबा होता है, क्योस होता है, वो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा लोगों से घिरे होने वाले हो, बहुत क्योस दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को आप संभालने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई बालों में तेल लगा रहा है और कोई कुछ मीठा सा कुछ खा रहा है, मुझे गोल गोल सा मीठा कुछ दिख रहा है। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। बालूशाही जैसा या कुछ तो गोल सा ऐसा दिख रहा है, पेड़े जैसा कुछ ऐसे ही। 2 ऑफ वैंड्स, तो आप बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हो, अब्रॉड जाने की बहुत लोग प्लान कर रहे हैं, और अगर आप जाओगे
तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा, फ्रूटफुल होगा। आप बाहर जाने का प्लान बिल्कुल कर सकते हो। और अभी इस वक्त आपका काम पे ही फोकस है, बिल्कुल करिए, क्योंकि अब आप ये डिजर्व करते हो। क्योंकि आपकी जितनी परेशानियां थी, जो भी आपको क्या बोलेंगे, बैक स्टैबिंग मिली थी, जो आपको धोखे मिले थे किसी भी लेवल पे, जो भी आपको हार्ट ब्रेक्स मिला था, वो सब चीज़ों का अंत होने वाला है। 10 की एनर्जी एक अंत बताती है, एक कंप्लीशन बताती है। ठीक है, सब चीज़ें सरफेस लेवल पर आ गई हैं, तो सब चीज़ों का अंत होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिवाइन एनर्जीज हर तरफ हर समय आपके साथ हैं, क्योंकि आप स्टार सीड हो। ईश्वर हर जगह आपको संभालने के लिए तैयार है, एंजल्स हर जगह आपको संभाल रहे हैं। 555 बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आया है, और आपके लिए बुधवार का दिन किसी तरह से हो सकता है, मुझे बुधवार का दिन बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। मरकरी आपका अच्छा हो सकता है, आपके लिए मई का महीना किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना हो सकता है सिग्निफिकेंट, सितंबर का, नवंबर, फरवरी, 5 नंबर, 13 नंबर, 23 नंबर, 1 जनवरी, 10th ऑफ एनी मंथ, 8 नंबर, ये मुझे किसी तरह आपसे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मुझे चैनलाइज हो रहा है। ठीक है, और ये फिर से निकल के आया है, तो ये बार बार मुझे वार्निंग दे रहा है डियर व्यूवर्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आपको देखिए कितने वो कार्ड्स आए हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपको जितना जितना इंसान सक्सेसफुल होता है, उसके जलने वाले भी ही उतने हो जाते हैं, उसके हिडन एनिमीज भी उतने ही हो जाते हैं। तो आपको जो पास में जिन लोगों ने इतना आपको पीठ में आपकी ये हालत कर दी थी, ठीक है, आप खड़े होने लायक नहीं बचे थे, पूरा बुरी तरीके से आपको ये बैक स्टैब किया है, बहुत बहुत बुरा किया आपके साथ पास्ट में। और आपके अपने ही लोग थे, वो परिवार के भी लोग, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी हो, बहुत क्लोज लोग थे। तो वो अभी भी करेंगे वो चीज़, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि वो नहीं करेंगे, बट वो चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी, क्योंकि एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। ठीक है, तो आपको थोड़ा छटनी करनी है अपने आसपास के लोगों से। हालांकि आपका इंट्यूशन अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और आपको उसकी वाइब्रेशंस पता चल जाती हैं। एक दो बार में ही आप सामने वाले की वाइब्रेशंस पहचान लेते हो कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो पहचानिएगा ऐसे लोगों को, और बहुत ज़्यादा किसी को एक्सेस मत दीजिएगा अपनी किसी भी चीज़ का। सब चीज़ें अपने हाथ में रखिएगा, पास में जो आपने गलतियां की हैं वो मत करिएगा। ठीक है, अपने अपनी किसी भी चीज़ की, अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिएगा। ये मैसेज मुझे अभी निकल के ऐसा आ रहा है। अपनी चीज़ें सब अपने हाथ में रखिएगा, सबको साथ लेके चलिएगा, बट अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की चाबी अपने हाथ में रखिएगा। एक सिंगल कार्ड लूंगी। डियर व्यूअर्स, देखिए, नाइट ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ प्यार का ऑफर बिल्कुल आने वाला है। कोई आपको प्यार एक्सप्रेस करने वाला है किसी भी लेवल पे। जो भी रिश्ते खराब हुए थे, अब आपकी तरफ वो लोग बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपने लोगों का पीछा करना बंद कर दिया है। ठीक है, आप लोगों के पीछे जाना बंद कर दिया है आपने, और आप अपनी एनर्जीज में रहते हो, अपने वाइब्रेशंस में रहते हो, ईश्वर से प्यार करते हो। जो भी धर्म के लोग हो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग अपने ईष्ट से प्यार करते हो, उनसे जुड़े हुए हो, इसलिए आपने सब कुछ उन पर ही सरेंडर कर दिया है। तो जब आपने उन पर छोड़ दिया, तब यूनिवर्स ने अपना काम करना शुरू किया है, और आपके जीवन में वापस से प्यार आ रहा है। ठीक है, और ये ताज को भी संभालने की ज़रूरत है आपको, है ना, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जजमेंट, आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। आपके साथ पास में जो भी गलतियां हुई थी, ठीक है, आप ठीक से इसको देखिए, जजमेंट। तो आपकी पहली बात तो सोल सबको माफ कर चुकी है। ठीक है, वो अभी खुश रहना चाहती है, उसको पता है कि आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि किसी का दिल नहीं दुखाया है, और आप अपने साथ काफ़ी ईमानदार रहे हो, और इसीलिए जजमेंट आपके पक्ष में हो रहा है। ठीक है, तो जो भी किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, या घर में किसी ने आपके साथ गलत किया, और रिश्तों में किसी ने आपके साथ गलत किया, तो जजमेंट आपके पक्ष में होगा, क्योंकि डिवाइन सब देख रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग।
तो बहुत लोगों को बहुत सारे आंसर्स का वेट कर रहे थे कि ये चीज़ आधी अधूरी पड़ी हुई, मुझे आंसर कब मिलेगा, कब इन चीज़ों का ऐसा होगा। आप लोग ईश्वर के सामने बहुत आपने प्रार्थना की है, मैनिफेस्टेशंस किए हैं। आप नहीं करते हो, अब मुझे कम ही दिखता है कि आप कम करते हो, बट अब विश्वास है आपको ईश्वर पे। बट जो पास्ट में आपने जो किया है, उन सब के आंसर्स आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपको सभी आंसर्स देगा, बहुत जल्द देगा। तो ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। यहाँ पे कंफर्मेशन जरूर मिल रहा है। डाउनलोड्स देखते हैं, डाउनलोड्स में ईश्वर आपको आज क्या बताना चाहते हैं। धरती माँ अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है। तो मदर गाया, मदर नेचर, धरती माँ, जो भी नाम आप दे सकते हैं, माँ एक ही है। ठीक है, माँ के रूप अलग अलग हैं। तो आपको अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है। और आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपको संभालने के लिए तैयार हो जाना है, अपने सर का ताज संभालने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको वो पोजीशन मिलने वाली है, आपको वो ओहदा मिलने वाला है, आपको वो जिम्मेदारियां मिलने वाली है कि आपको अपने सर के ताज को झुकने भी नहीं देना है और अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाना है और खुश भी रहना है। ठीक है, जिसने भी आप पर तंत्र मंत्र किया था आपके कदमों में गिरने वाले हैं, यूनिवर्स ऐसा कराएगी। तो देखिए, यूनिवर्स आपको कितने क्लियर साइन दे रहे हैं कि आप पर जिस किसी ने भी तंत्र मंत्र किया था, आपके कदमों में यूनिवर्स गिराएगी ही, क्योंकि आपने पूरा उन पे डिवाइन पे ही सरेंडर कर दिया, आपने पूरा ईश्वर पे ही सरेंडर कर दिया है। तो जब आपने सरेंडर किया है ना, तब वही कहा, जब हम अपना अपने हाथ दोनों खड़े करके सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के सामने, तब यूनिवर्स का मैजिक जो है वो शुरू होता है ना। तो अब आपके कदमों में यूनिवर्स जरूर गिराएगा, कंफर्मेशन मिला है आपको। और वो लोग आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ये कार्ड्स में भी निकला था, ये बार बार आपसे बोल भी रही हूँ कि अभी आप आगे तो बढ़ोगे और लोग तो मतलब अब हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बट आपको अपना ऑरा सुरक्षित करना भी आ जाएगा और आप करोगे भी। मतलब डिवाइन एनर्जीज खुद आपको इतना प्रोटेक्ट करके रखेंगी कि आपको कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप स्टार सीड हो। स्टार सीड को यूनिवर्स अलग से प्रोटेक्शन देता है। प्लीज क्रॉस द रोड केयरफुली। तो आपको रोड को सही से क्रॉस करने की जरूरत है, रोड को भी सही से क्रॉस करना है और आपके जीवन में जो भी चीजें रोड्स आती हैं उसको भी संभाल के क्रॉस करना है। गलत डिसीजन लेने से बचना है, थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ के लीजिए। प्रकृति आप में सकारात्मक परिवर्तन कर रही है। क्या बात है भाई, देखिए। और मरकरी का आपसे बोला था ना कि मुझे बुधवार और बुध की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, मरकरी आपका अच्छा हो रहा है, तो ग्रीन कलर है, मरकरी आपका बिल्कुल अच्छा हो रहा है। प्रकृति आप में सकारात्मक परिवर्तन कर रही है। और देखिए, यहाँ पे धरती माँ का, मदर गाया का नेचर यहाँ पे निकल के आया था, है ना। ये धरती माँ का निकल के आया था, ये प्रकृति का वापस से निकल के आया। तो कितनी कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, कितना ग्रीन कलर निकल के आ रहा है। तो आप में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो सकारात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब नेचर कर रहा है, नेचर आपको हील कर रहा है। प्रकृति मतलब हम नेचर से डिटैच हो सकते हैं, बट नेचर हमसे हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। उस समय आने पर हमको जो चीजें डिजर्व होती हम करते हैं, वो जरूर हमको देता है। 1111 की एनर्जी, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है। और देखिए, आप खुद देखिए कितने सारे डाउनलोड्स हैं और उसमें इतने अच्छे मैसेजेस आपके लिए निकल के आए। डियर व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात है। प्रकृति बिल्कुल आपसे खुश है और आप यूनिवर्स बिल्कुल आपसे खुश है और कितने अच्छे आपको मैसेजेस दे रहा है। आपको कार्ड में भी 1111 की एनर्जी निकल के आई थी, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और आपने जो ये गाना गाते हो, ईश्वर बिल्कुल सुन रहा है और बिल्कुल उनकी कृपा से आपके सब काम हो रहे हैं। ठीक है, इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, आप जिस तरह से क्लेम करना चाहते हैं। आपको कमेंट से मन हो, कमेंट्स में लिखिएगा। आपका दिल से मन करे, दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, जैसे भी आपका मन करे, बट बिल्कुल उनको धन्यवाद जरूर करिएगा। प्लीज डेकोरेट योर होम वेल। तो आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के रखिए, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। तो अगर आप में से जो भी लोग अगर किराए के घर में रहते हैं और उनको लगता है कि किराए का घर है, सजा के क्या करना है, तो प्लीज आप जहाँ पे
मैं बोलूँगी आप जहाँ रहते हैं उसको बिल्कुल सजा के रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देती है जैसे आप रहते हो। अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखो तो आप किसी को उपहार जब देते हो तो वैसा ही उपहार देते हो जैसे सामने वाला यूज़ करता है। अगर आप किसी को कपड़े दे रहे हो तो आप हमेशा ये बोलते हो, अरे वो तो इस कलर के कपड़े पहनता है, उसको ये कलर के कपड़े दो। अगर कोई सिल्क पहनता है तो आप उसको कॉटन नहीं दोगे, आप बोलोगे नहीं वो इंसान हमेशा सिल्क पहनता है, उसको वही दो, कॉटन मत दो, है ना? तो जब इंसान की चीज़ों को आप इतना गौर करके देखते हो और उसको सेम चीज़ें देखते हो, तो यूनिवर्स तो आपको 24 घंटे देख रहा है, हर सेकंड हर पल देख रहा है। तो वो भी आपको देखता है कि आप किस तरह से रहते हो और आपको वही चीज़ें देता है। ठीक है? तो यूनिवर्स को हमेशा अच्छा मैसेज दीजिए, हमेशा घर पे सज संवर के रहिए, घर को सजा के रहिए, खुश उसमें रहिए। यूनिवर्स को अच्छा मैसेज दीजिए कि मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ या ये सब डिज़र्व करती हूँ, ताकि वो आपको वही दे। ठीक है? माँ सब देख रही है, उन्हें चढ़ावा नहीं, बस एक सच्चे दिल से प्यार करने वाला भक्त चाहिए। तो आप में से जो कोई ऐसा सोच रहा है कि माँ के लिए आप कुछ कर नहीं पाते हो, आपके पास आर्थिक तंगी है या रिसोर्सेज नहीं है, आप माँ को चढ़ावा नहीं चढ़ा पाते हो, तो डियर व्यूअर्स, माँ यहाँ पर आपको ये कंफर्मेशन दे रही है कि माँ को ये सब की ज़रूरत नहीं है, केवल आप प्यार से उनको एक अच्छा हृदय वाला भक्त चाहिए। आप उनसे बिल्कुल प्यार से जुड़िए, माँ बिल्कुल आपके साथ है। चिंता किस बात की जब महालक्ष्मी ने स्वयं हाथ पकड़ कर रखा है। तो देखिए आपको कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं डियर व्यूवर्स। क्या क्या मतलब आपने देखिए बिल्कुल दिल जीता है ईश्वर का और यूनिवर्स का, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ सच्चा हृदय, आपने सच्चा हृदय ईश्वर को समर्पित कर दिया है और ईश्वर इसी वजह से आपसे इतना प्रेम करने लगा है। ठीक है? तो डिवाइन एनर्जीज आपके साथ साथ हैं बिल्कुल, और आपको हर तरफ से कंफर्मेशन दे रही हैं। ठीक है? तो माँ ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है। ये कई बार अभी मैसेज मुझे शफल के समय दिख रहा था, बट मैंने नहीं लिया था, बट फिर से देखिए मैसेज निकल के आ गया, क्योंकि मैसेज आना चाहता था। लक्ष्मी माँ को बिल्कुल थैंक यू बोलिए। माँ लक्ष्मी, शिव शक्ति, सब डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू बोलिए। ट्रैवलिंग तो बहुत ट्रैवलिंग का आप लोग कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और कार्ड्स में भी बहुत आ रहा था कि आप लोग कहीं शिफ्ट हो सकते हो, कहीं अब्रॉड जाने का प्लान कर सकते हो, कहीं शिफ्टिंग की ट्रैवलिंग की बहुत एनर्जी थी, तो आप लोग कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो या ट्रैवल का प्लान कर सकते हो। चिंता कम करो और एक्शंस बढ़ाओ। तो आप में से जो भी लोग चिंता ज़्यादा कर रहे हैं और एक्शंस कम ले रहे हैं, तो आपको चिंता कम करिए और अपने एक्शंस को बढ़ाइए थोड़ा सा। अभी जैसे अगर आपने शुरुआत में रीडिंग स्किप ना की हो, तो आपसे कहा था कि आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। जो भी आप चाहते हो ईश्वर से, जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं, तो उसका थोड़ा सा प्रॉपर एक प्लान बनाइए कि आपको अगर वो चीज़ें मिल गई तो आप कैसे कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो यहाँ पर जो मैसेज आया है मैं उसको उसी के साथ रिलेट करूँगी कि एक्शंस बढ़ाइए, चिंता कम करिए, सोचिए कम और उस चीज़ को एक्शन मोड में लाइए अपनी चीज़ों को। आई लाइक योर डार्क स्किन टोन। तो आप में से जिस किसी के भी डार्क स्किन टोन है, तो आपके कोई लव्ड वन बोल रहे हैं कि आप उनको आपकी डार्क स्किन टोन पसंद है, बट मे बी आपको लगता हो कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप गोरा होने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा करते हो, बट किसी को आपकी ये स्किन टोन बहुत पसंद है। रुखसार से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। जो भी ये जिस किसी के लिए भी मैसेज है, प्लीज़ आप लोग ये रुखसार नाम के जो इंसान हैं उनसे दूर रहिए, आपके लिए वो ठीक नहीं है। कृष्ण कन्हैया की मूर्ति के साथ बातें किया करो, वो सब सुन रहे हैं। तो जिस किसी के भी घर में कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है, आप उनसे बातें किया करिए। अदरवाइज अगर नहीं है तो मंदिर में भी जाके आप उनसे बातें कर लिया करिए, वो सब सुनते हैं।
तुम्हारा फ्लाइट में बैठने का सपना जल्दी ही पूरा होगा। तो आप में से जिस किसी ने भी फ्लाइट में, एरोप्लेन में बैठने का सपना देखा है तो बहुत जल्द पूरा होगा। बहुत सारा। जितना शांत रहोगे सफलता के उतने करीब रहोगे। तो आपको यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आप जितना शांत रहोगे सफलता के उतने ही करीब आओगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा उसकी ये मैसेज दिख रहा है, अभी मैं ले लूँगी। आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों का बखान नहीं करना है, थोड़ा शांत रहिए और सफलता के उतने करीब रहेंगे। आपके स्पिरिट्स और आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं। तो इस आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपसे बहुत खुश हैं, और इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स की कृपा आपको प्राप्त हो गई है ना। आपने ईश्वर का दिल जीता है, यूनिवर्स का दिल जीता है, तो आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स भी आपसे बहुत खुश हैं। रीयूनियन इज नियर, आपका बहुत करीब है। और उसमें भी आया था, कार्ड्स में भी आया था कि आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। 11-11 की एनर्जी 2 बार निकल के आई है ना। तो बिल्कुल ऑस्पिशियस नंबर है, कंफर्मेशन है ईश्वर का कि बहुत जल्द आपका जो भी लव लाइफ खराब हुई थी, आपकी जो मैरिड लाइफ खराब हुई थी, बहुत जल्द आप मिलने वाले हो फिर से, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, जिनको अकेले ही रहना है उनके लिए अलग की बात है, बट जो लोग अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है। आपको अब एक्शन मोड में आना है, आलस्य का त्याग करो। डियर व्यूअर्स, देखिए ये दूसरा कंफर्मेशन निकल के आ गया है। तो आप में से बहुत लोग आलस कर रहे हो, सपने तो बड़े आपने देखे हैं, बट उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन नहीं ले रहे हो, और ये शुरू से गाइडेंस बार बार ये निकल के आ रहा है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, उसके लिए बिल्कुल आप एक्शन मोड में आ जाइए। आलस्य आपको आ रहा है तो प्लीज़ उसका त्याग कीजिए, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तो चीज़ें आपको मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आपको कोई लव मैसेज दे रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दिल की गहराइयों से आपको प्यार करते हैं। तो कोई भी आपको बहुत मिस कर रहा है। ठीक है, ये एक और लेना चाहूँगी। आप अपने राज्य में फेमस होने वाले हो। ठीक है, तो ये देखिए आपको कंफर्मेशन बिल्कुल ओवरऑल मिल गया है। और इसी चीज़ पे आज हम बात भी कर रहे हैं कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका सर का ताज संभालने की तैयारी कर लो, है ना। और बहुत कुछ आने वाला है आपके रास्ते में आने वाले समय में। तो बिल्कुल देखिए कंफर्मेशन भी निकल के आ गया आपको। आप अपने राज्य में फेमस होने वाले हो और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप जब आप इतना फेमस होगे, एक पब्लिक रिकॉग्निशन में आओगे, एक पब्लिक फिगर बनोगे, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी वैसे ही होंगी और आपको अपने सर का ताज संभालने की ज़रूरत है। जो आपको नेम फेम मिलेगा, जो आपको इतना अबंडेंस मिलेगा, उसको संभालने के लिए आप तैयार हो जाइए, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी रिव्यूअर्स, आप इसको बिल्कुल क्लेम करिएगा। ये बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन निकल के आया है। फेमस होने वाले हो आप और आपको रिकॉग्निशन तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो डियर व्यूवर्स, चलिए अब मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।